रुकिए, हो सकता है आपकी शादी का सबसे बड़ा रेड अलर्ट आपकी जन्म तिथि में ही छुपा हो। अगर आप शादीशुदा हैं या भविष्य में शादी करने का प्लान बना रहे हैं तो अगले 1 मिनट तक जो भी बताने वाला हूं उससे बिल्कुल मिस मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि शादी सिर्फ प्यार, भरोसा और तालमेल से ही चलती है, लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी बार बार बहस होती है, गलत फहमियां हो जाती हैं, भावनात्मक दूरी बढ़ती है और समझ ही नहीं आता कि समस्या आखिर है कहाँ पे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कई लोगों को इन चुनौतियों का पैटर्न पहले से ही उनको अंकों के आधार पर नजर आ सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कौन से अंक वालों को शादी के मामले में अतिरिक्त सावधान होना चाहिए। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देता हूँ, इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है, ना ही किसी की शादी को जज करना है। इसका मकसद सिर्फ जागरूकता देना है ताकि अगर कोई पैटर्न हो तो उसे समझा जा सके और उस पर काम किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। क्या आपकी जिंदगी में बार बार रिश्तों की परेशानी आती है? शादी में देरी हो रही है या घर में पिता पुत्र के रिश्तों में खटास बन रही है, तलाक तक की नौबत आ जाती है? रुकिए, हो सकता है इसकी वजह आपकी जन्म तिथि हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 खास तारीखें जिनमें पैदा होने वाले लोगों की लाइफ में स्ट्रगल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले समझते हैं अंक 13, यानी कि 13 तारीख को जन्मे लोग। ऐसे लोगों का ड्राइवर होता है 4, वो है राहु का अंक। राहु का मतलब अचानक से सडन गेन, सडन लॉस और विद्रोह भी। 13 तारीख के लोग बहुत जिद्दी होते हैं, अपनी ही चलाते हैं, रिश्तों में अहंकार बहुत आ जाता है। ये लोग साथी को कंट्रोल करना चाहते हैं और अगर सामने वाला नहीं मानता तो झगड़ा शुरू। शादी में देरी के कारण भी ये बनता है कि ये परफेक्ट साथी को चुनते हैं। और दूसरा दोस्तों, ये बहुत बड़ा कार्मिक नंबर भी है और कार्मिक नंबर की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि 13 तारीख वालों के पिता पुत्र के जो संबंध होते हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 4 अंक वाले पिता के अधिकार को सहन नहीं कर पाते। अब आते हैं अंक 16 पे। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 होती है उसका ड्राइवर हुआ 7। ये अंक है केतु का। केतु का मतलब अकेलापन, आध्यात्मिकता, अलगाव, यानी कि एलोफ। 16 तारीख वाले लोग अंदर से बहुत भावुक होते हैं कि बाहर से दिखाते नहीं है, साथी को लगता है ये प्यार नहीं करते। ये बहुत बड़ा कार्मिक नंबर भी है। और डायलॉग्स की कमी ये सबसे बड़ी समस्या है। शादी में देरी इसलिए क्योंकि ये लोग रिश्तों को लेकर उलझन में रहते हैं। एक तरफ शादी चाहिए और दूसरी तरफ आजादी भी चाहिए। इन लोगों को शादी की कंपैटिबिलिटी में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जब इनकी शादी 100% कंपैटिबल हो, नंबर्स आपस में लड़का लड़की के, इनको तभी ही शादी करनी चाहिए। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है और ये शादी कर लेंगे तो मे भी इनके रिश्ते बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। काफ़ी मैंने देखा है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जो भी मेरे पास कंसल्टेशन आती हैं, 16 तारीख वाली लड़की हो खास तौर पे, उनको शादी में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। शादी का मतलब ऐसा नहीं, दिक्कत का मतलब कि डाइवोर्स हो जाएगा या कोई और दिक्कत हो जाएगी या रिश्ते टूट जाएंगे, नहीं। हो सकता है शादी का पूर्ण सुख ना हो सकता है लड़का इस दूसरी शहर में हो, लड़की दूसरे शहर में हो, वो 1 महीने में 1 बार आता हो, या हो सकता है लड़का लड़की की सेवा कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, लड़की लड़के की सेवा कर रही हो, यानी कि शादी का पूर्ण सुख नहीं होता। अगर उनकी कंपैटिबिलिटी में थोड़ा भी माइनस पॉइंट है, कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया हमने, तो इसलिए 16 तारीख वालों को कहीं पे भी शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यानी कि रिश्ते बनाने से पहले उनको कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद आता है अंक 18, यानी कि 18 तारीख जिनका ड्राइवर होता है 9। ये है मंगल का नंबर। मंगल यानी कि आग, गुस्सा, दबदबा। 18 वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, पर रिश्तों में गुस्सा बर्बाद कर देता है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई, चिल्लाना, अहंकार, साथी डर के दूर हो जाता है। पिता से 36 का आंकड़ा हो जाता है क्योंकि दोनों ही अपनी चलाना चाहते हैं। 9 अंक वाले अगर घर में 2 होना तो समझो आप घर में 2 राजा जैसे नहीं रह सकते। खास करके पिता पुत्र के रिलेशन में जहाँ भी डेट ऑफ बर्थ पुत्र की 18 है वहाँ ये दिक्कत जरूर आ सकती है। इसलिए जिन भी बच्चों का 18 डेट ऑफ बर्थ होता है तो मैं उनको कहता हूँ उनको अपने पिता के साथ कोई भी मिलकर बिजनेस नहीं करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। किसी और बिजनेस में जाए या जॉब में चले जाए, एक ही छत के नीचे भी रहेंगे तो आपस में काफी मनमुटाव हो सकता है। इसके बाद आता है चौथा अंक 24, यानी कि 24 तारीख जिसका ड्राइवर बनता है 6 अंक तो शुक्र का है। शुक्र प्यार, ऐश्वर्य, शादी का कारक है। तो फिर 24 वालों को शादी की समस्या क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों 24 का मतलब होता है
2 चंद्रमा और 4 राहु, ये दोनों आपस में अपोजिट प्लेनेट हैं। शादी में देरी इसीलिए क्योंकि लोग विकल्प देखते रहते हैं। 24 वालों की शादी टिकती तब है जब साथी बहुत समझदार होगा, और खास तौर पर 24 तारीख की अगर लड़की हो तो शादी की सेटलमेंट बहुत मुश्किल होती है या काफी लेट होती है। मतलब एक लाइन में अगर बोलूं, वो शादी ना टूटेगी ना चलेगी। यानी कि 24 तारीख की जितनी भी लड़कियां होंगी, शादी तो चल रही होगी बट वो कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी के साथ चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी लड़की को जानते हैं, आपके रिलेशन में है कोई ऐसी लड़की जिसकी डेट ऑफ बर्थ 24 है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है। और दोस्तों, आखिरी में अंक 29, यानी कि 29 तारीख वाले जन्मे लोग जिनका ड्राइवर होता है 2 है चंद्रमा का। चंद्रमा का मतलब मूड स्विंग्स, असुरक्षा, शादी में देरी, इसलिए क्योंकि लोग छोटी छोटी बात में भावुक हो जाते हैं। 29 का मतलब 2 अंक चंद्रमा और मंगल, यानी कि चंद्रमा 2 का अंक चाहता है रोमांस और 9 का अंक चाहता है भक्ति। जब ये दोनों अंक एक ही डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं, यानी कि 29 तारीख वालों को ये दिक्कतें आती हैं। और खास तौर पे 29 तारीख वाला लड़का अगर किसी के परिवार में हो तो आप देखिए शादीशुदा जिंदगी कैसी है। या तो शादी बहुत लेट होगी, या होगी तो कोई दिक्कत आ सकती है पहली शादी में, दोबारा से शादी हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि शादी का पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। अगर मान लो सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब उनकी कंपैटिबिलिटी 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि उनकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी है कि तब उनकी शादी अच्छी चल रही है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप इन तारीख वालों हैं, तो आपको अगर शादी करनी है तो आप मैरिज कंपैटिबिलिटी 100% चेक कीजिए और देखिए कि 10 में से 10 नंबर हो तभी शादी के लिए आगे बढ़िए। कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कम से कम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 है तो आपके पास कोई ना कोई राजयोग है तब तो ठीक है, या आपकी जो होने वाली वाइफ है उनके पास राजयोग होना चाहिए, चाहे 4, 5, 6 की लाइन हो, चाहे 2, 5, 8 की लाइन हो, तब ये काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है उस डेट ऑफ बर्थ के जन्मे लोगों को। तो दोस्तों, ये थी वो 5 तारीखें, 13 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 29 तारीख, जिन पर जन्मे लोगों की ज़िंदगी में रिश्तों का संघर्ष बार बार आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि आपको पहले से पता चल गया है कि आपकी वीकनेस क्या है और आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। अंत में, अगर इस वीडियो में बताए गए अंकों में आपका भी कोई साथी का अंक आता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी का मतलब भविष्य को तय कर देना नहीं होता, इसका मतलब होता है पैटर्न को पहचानना ताकि सही फैसले लिए जा सकें और रिश्तों को और बेहतर बनाया जा सके। याद रखिए, एक अंक कभी भी आपकी पूरी वैवाहिक जिंदगी को तय नहीं करता। पूरी जन्म तिथि यानी कि फुल डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपका बर्थ चार्ट में पूरा विश्लेषण करके तभी हम डिसाइड करते हैं। ये तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से एक मोटे तौर पर आपके बारे में बताया है। अगर आप अपनी मैरिज लाइफ को डिटेल में एनालाइज करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए या मुझे इससे सीधा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आने वाले समय में और वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं। अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखिए और बताइए कि आपकी जन्मतिथि क्या है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप अपने अंकों को समझिए और अच्छे से अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।